मुझे आज वो कसम वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाबा कहते झूठी कसम खा लेते हो। तो मैं आज आपको पहले एक कसम की कहानी सुनाती हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार एक बच्चा था छोटा, तो वो कभी झूठी कसम नहीं खाता था। तो उसकी मौसी और उसकी मौसी का बेटा घर आए हुए थे। तो सब खेलने गए प्लेग्राउंड में। तो मौसी के बेटे ने चीटिंग की कुछ, और जब पकड़ा गया तो उसको जैसे सबने दबोच लिया। तो फिर उसने कहा माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया है ना। तो ऐसे करके वो छूटा। तो अब उसको बच्चे को लगा कि मान्यता क्या है, जिसकी कसम खाई वो मर जाएगा। तो उसको लगा मौसी तो अब मर जाएगी, क्योंकि बेटे ने झूठी कसम खाई है माँ की। तो वो ऑब्ज़र्व करता रहा कि मौसी मर रही है या ज़िंदा है। तो वो चारों तरफ दिन भर मौसी के पीछे पीछे घूमे कि कभी कहीं अचानक मर जाए तो पता तो चले ना। तो पीछे पीछे घूमे। अब माँ को भी समझ ना आए कि इतना प्यार तो इसको मौसी से था नहीं, अब ये पीछे पीछे क्यों घूम रहा है सारे दिन। लेकिन वो सारे दिन घूमे। अब वो चले गए वापस, वो मरी नहीं। तो चले गए वापस। तो ये फिर माँ को कहे कि फ़ोन लगाओ, मुझे मौसी से बात करनी है। तो माँ कहे इतना प्यार कहाँ से हो गया कि अभी फ़ोन लगा के भी पता करना है। तो फ़ोन भी लगाया। फिर 10-12 दिन उसने जाने के बाद भी रोज़ फ़ोन करके चेक किया कि मौसी तो अभी ज़िंदा है। तो 15 दिन जब हो गए, तो जब दोबारा वो खेलने गया और उसने चीटिंग की और फिर उसको पकड़ा गया, तो कहता माँ कसम मैंने नहीं किया, है ना। क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये मरते नहीं है कोई भी कसम खाने से, है ना। तो बाबा आज बहुत अच्छी हमें बात सिखाते हैं कि कसम का ये जो सारा चक्कर है ये क्या है ना। दुनिया इंग्लिश में तो कहते प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। और बच्चे भी जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठी कसमें खाते हैं, है ना। मुझे याद है कि मेरा लौकिक छोटा भाई कुछ भी करता था, पकड़ा जाता तो दीदी की कसम खाता था, मेरी कसम, है ना। तो छूट जाता था। तो कुछ समय के बाद एक दिन कसम खाने के बाद हमें पता चला ये झूठ बोल रहा था। तो मेरे लौकिक पिताजी ने उसको बहुत मारा और बोला मेरी लड़की की कसम झूठी खाता है तो वो मर जाएगी। तो ये जो कसम का सारा चक्कर है, ये भी सारा झूठ बोलने का ही चक्कर है। ये कसम की प्रथा भी इसीलिए बनाई गई है। और कई बार तो कह भी देते हैं प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो आज मैं इस पर विचार कर रही थी कि देखो, अब मनुष्य, बाबा आज कहते हैं कि एक बच्चे की कसम उठवाएं तो कम से कम थोड़ा डर रहे कि बच्चा मर जाए, उसका भी कहाँ डर रखते हैं, है ना। और फिर भगवान की कसम, तो देखो कसम का तो लॉजिक है, जिसकी कसम खाओगे वो मर जाएगा। अब वो तो है ही अमर तो उसकी कसम तो बिल्कुल निडर होके खाते हैं, क्योंकि अब उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। तो हम उसकी कसम खाएं तो भगवान को क्या क्षति हो जाएगी। तो इसीलिए खूब कसमें खाते हैं। बाबा कहते गीता पर हाथ रख के भी कसम खाते हैं, भगवान की भी खाते हैं, सब झूठी खाते हैं। तो बाबा आज हमें यही कहते हैं कि ये जो कसम है, अब बाबा हमें बताते हैं कि बाबा फादर है और बाबा की अवज्ञा करने से, आज बाबा हमें प्रतिज्ञा की भी बात मुरली में बताते हैं। तो हमारी जो प्रतिज्ञा है वो किसी को प्रूव करने की प्रतिज्ञा नहीं है, या वो कसम खाने की बात नहीं है कि हम तो सच बोल रहे हैं। कोई अगर हमें झूठा समझे भी तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन हम अगर झूठे बन जाएं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि
तुम्हारी प्रतिज्ञा मुझसे है, और तुम ये समझो कि फादर से प्रतिज्ञा करके तोड़ते हो तो तुम्हारे अपने वर्षे में नुकसान होता है ना, उसमें भी बाप का कुछ नहीं जाता। हम प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा भी बाबा जो हमसे कराते हैं वो भी एक बहुत अच्छी युक्ति हमें बाबा बताते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो और उस धारणा को अपने अंदर ले आओ। ये भी एक युक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई प्रतिज्ञा की बात है, लेकिन उस युक्ति से चलते हैं तो अपनी ही दृढ़ता आ जाती है अपने संकल्पों में। मुझे याद है कि हम लोग भी जैसे सेंटर पर भी क्या करते हैं कि मानो कोई अगर मानो युगल आते हैं तो कोई कभी इशारा देते हैं कि पत्नी बहुत क्रोध करती है, या ये इनके अंदर ये व्यसन है ना, युगल के लिए बताते हैं पति के अंदर ये व्यसन की आदत है। तो हम भी कभी कभी बिठा के प्रतिज्ञा ऐसे करवा लेते कि आप बैठो और बाबा को दे के जाओ आज, है ना, आज बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के सामने बैठो और बाबा को आज ये अपनी आदत दे के जाओ। तो क्या होता है, उससे कई बार ऐसा सुनने में आया कि महीने भर बाद 2 महीने बाद आकर बताते हैं कि जब से प्रतिज्ञा की है तब से कभी दोबारा किया नहीं वो कर्म। तो ये भी एक बहुत अच्छी शक्ति मिलती है ना। लेकिन बाबा ने फिर कहा कि फिर ऐसा नहीं कि कुल कलंकित बनते रहें, प्रतिज्ञा करते रहें, तोड़ते रहें और कुल कलंकित बनते रहें, क्योंकि ऐसे भी प्रतिज्ञा तोड़ने का भी एक संस्कार हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये संस्कार परिवर्तन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। तो कम से कम जो हमने मनुष्यों के साथ किया, झूठ बोलना, झूठ चलना, वो अभी बाबा के साथ शुरू ना कर दें, क्योंकि एक बार वही संस्कार हमारे यहाँ भी काम करने लगते हैं तो फिर इस यात्रा में भी हमें लाभ नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो बाबा हमें नई युक्तियाँ बताते हैं, अब बाबा कहते हैं भले ही तुम्हारे संस्कार कितने भी कड़े हों, लेकिन तुम प्रतिज्ञा की ढाल लेके चलो कि मैंने प्रतिज्ञा की है, इसीलिए मैं इस प्रतिज्ञा को पे चलूँ, और उससे संस्कार परिवर्तन बहुत इजी हो जाएगा। तो बाबा ने आज हमें 2-4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट जो अंडरलाइन कराई। वैसे तो मुरली में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो खास मेरे ध्यान में आ रही हैं अभी, पहली प्रतिज्ञा, दूसरी धरत पर ये धर्म न छोड़िए, और तीसरी सच्चाई, सत्यता, है ना। तो बाबा ने हमें आज जो सत्यता, आज बाबा ने कहा ना, सच खाना, सच पहनना भी कहते हैं ना, सच चलना भी कहते हैं। और बाबा ने हमें बताया है कि सत्संग माना एक का संग, क्योंकि बाबा ही अकेला सत्य है। इस सारी दुनिया के बारे में क्या कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सारे संसार में सिर्फ और सिर्फ झूठ है ना? ज्ञान भी झूठा है संसार का, मान्यताएं भी झूठी हैं, भोजन की पद्धति, सोचने का तरीका, जो भी हमें सिखाया जाता है वो सब आसुरी है, झूठा है। तो एक बाबा का बनना, उसको कहेंगे सत्य। इसीलिए जब हम प्रतिज्ञा कहते हैं तो प्रतिज्ञा क्या करते हैं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, है ना। बोलो सभी, हाँ, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं, है ना। तो हमें प्रतिज्ञा ये करनी होती है कि हम एक के बन के रहेंगे। ये जो एक में जब 2 आ जाते हैं, जब दूसरा आ जाता है, मिक्सचर हो जाता है, वहाँ पर फिर सब झूठा होने लगता है। तो एक है तो सत्य है, और अगर सत्युग जाना है
तो सच्चा तो बनना पड़ेगा, है ना। सच्चा माना ओरिजिनल, प्योर गोल्ड क्या ओरिजिनल, मिक्सचर नहीं हुआ है। जो ओरिजिनल हम थे वैसा बनने के लिए हमें एक का संग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए प्रतिज्ञा ही ये है कि हम बाबा आप एक का बनेंगे, कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई और बुद्धि में नहीं हो। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम मेरे बनते हो तो मैं तुम्हें सच्ची धारणाएं सिखाता हूँ, सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, सच्चा परिचय देता हूँ, तो सब कुछ सच्चा देता हूँ। और धारणा के लिए बाबा कहते हैं कि जो धारणा मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो धारणा कभी भी तुमसे छूटे नहीं। शांति पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, उस स्वधर्म से तुम कभी भी हटो नहीं, ये बिल्कुल पक्का पक्का करो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले तो प्रतिज्ञा, एक का बनना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम एक के नहीं बनते, हमारी बुद्धि में कौन कौन है जो एक के बन गए, से कोई है? हाँ, बस एक के बन गए और कोई नहीं है बुद्धि में। कोई नहीं है। संसार चलाने के लिए तो जो है, बट आप चलाएंगे संसार, हाँ। कोई गृहस्थी भी आप कहाँ चला रहे हैं? सही, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना कर्म करेंगे, आपको कुछ नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं, आप कुछ नहीं चलाते हैं, कुछ नहीं करते। जो आप कर्म अपना करते हैं उसके द्वारा जो होता है सो होता है, वो भी ड्रामा अनुसार होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि और इसीलिए एक का बनने से, क्योंकि जब हमारी बुद्धि में गृहस्थ आएगा, परिवार आएगा, मनुष्य आएगा, तो वहाँ हमारी बुद्धि श्रीमत से हटकर परमत में चली जाएगी। वहाँ उल्टे कर्म स्वतः ही होने लगेंगे, नेचुरल होने लगेंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं एक का बनो, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अपना कर्म करना है। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ, और अपना कर्म माना जो मुझे बाबा सिखा रहा है। इसीलिए एक का बनना पड़े, सबसे पहले एक का बनना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम ना इसके उसके हैं, ना हम किसी जॉब के हैं, ना हम सरकार के हैं, ना हम किसी मनुष्य के हैं, हम किसी के नहीं, हम एक बाबा के हैं। एक बाबा के हैं माना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं आज बाबा की श्रीमत पर टोटल चली या नहीं, और अगर वहाँ खंडन हुआ तो नुकसान हुआ, बाकी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कोई मुझसे नाराज़ हुआ, खुश हुआ, अपने संस्कारों वश मैंने किसी को नाराज़ नहीं किया ना, मैं श्रीमत पर चलो। कोई अपने संस्कारों वश कुछ भी हुआ, उसको भी बाबा की श्रीमत अनुसार शुभ भावना देनी, लेकिन एक का बनना पड़े। और एक का बनेंगे ना तभी सच बुद्धि में रहेगा, सत्य ज्ञान, सत्य लाभ हानि, सत्य मान अपमान, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि रावण तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता है, हाँ, लेकिन तुम सारे दिन मान अपमान के चक्कर में पड़े रहते हो। तो जो सच्चा अपमान है, जब आत्मा अपने स्वधर्म से गिर के कर्म करती है, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उसकी भय निर्भय अवस्था खंडित होती है, उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते। तो बाबा हमें कहते हैं कि सच्चा नुकसान, सच्चा अपमान, सच्चा मान तुम्हें सब समझ में आएगा अगर तुम एक की याद में रहोगे। तुम वस्तु व्यक्ति वैभव के फेरे में पड़े
तो तुम्हारी बुद्धि से सत्य गायब हो जाएगा, सत्य याद ही नहीं रहेगा, व्हाट मैटर्स याद ही नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि वहीं चली जाएगी, ये मैटर करता है, ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। अभी मुझे एक भाई बता रहे थे कि आजकल वो शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट के चक्कर में पड़ गए है ना। तो कहते कि मैं कितना भी कोशिश करता हूँ मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि चक्कर ऐसी चीज़ होती है कि आपको मालूम है कि शांति इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट, लेकिन आप प्रॉफिट की सोच को छोड़ ही नहीं सकेंगे। और प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है, प्रॉफिट को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रॉफिट की सोच के पीछे सारी शांति को छोड़ देंगे। प्रॉफिट की सोच के पीछे, लॉस की सोच के पीछे सारी शांति चली जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इतना ये चक्कर बुरा होता है। अगर वस्तु व्यक्ति वैभव के चक्कर में पड़े तो याद ही नहीं रहेगा, समझ ही नहीं आएगा कि ये सच्चा गेन है, ये सच्चा लॉस है, ये सच्चा नुकसान है, ये सच्चा फ़ायदा है, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए एक का पहले बनना, और एक का बनने के लिए किसी का बनते कैसे हैं? हाँ, उसके संग रहते रहते उसके बन जाते है ना। दुनिया में कहते हैं दो दुश्मन भी है ना, तो उनको भी एक कमरे में रख दोगे है ना, और कोई जरिया नहीं होगा तो वो भी दोस्त बन जाएंगे है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जिसके साथ हमारा अविनाशी संबंध है, शिव बाबा जो मेरा सर्व संबंधी है, अविनाशी संबंधी है, उस बाबा से हमें दूरी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम संग में नहीं रहते। इसीलिए आज बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई है भोजन की, है ना। और कई तो ऐसा समझते हैं कि सिर्फ भोग लगाना है, जैसे भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर भोजन भी किया तो पहले बाबा को याद करके भोग स्वीकार करा दिया। लेकिन आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि मेरे साथ भोजन पाओ तुम। दूसरे मनुष्य के साथ खाते हैं। कभी ऐसा होता है किसी मनुष्य को, मानो विचार करो कितनी बढ़िया आज बाबा बात कहते हैं, कोई मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, मानो देवता है, आप उनको बस ऐसे थोड़ा सा भोग लगा के साइड में बिठा देंगे क्या और मनुष्य के साथ बैठ के खाएंगे? ऐसा होगा? आप ये थोड़ा सा लो और बस आपका टाइम आप 30 सेकंड आपके लिए था, बाकी अभी हम मनुष्य के साथ भोजन करेंगे, ऐसा करेंगे? तो फिर बाबा कहते मैं तो तुम्हारे लिए अपना धाम छोड़ के आया हूँ, तुम मुझे हर सेकंड साथ रखोगे ना। हाँ, भोजन भी करते हो तो एक एक निवाला। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बाबा सदा बच्चों के साथ भोजन करते थे। हाँ, एक ही थाली से हर बच्चे को गिट्टी खिला खिला के, हर बच्चे को, आप विचार करो कितने बच्चे एक थाली से भोजन खा रहे हैं। मैं तो जब सोचती भी हूँ तो मुझे लगता है कि कितना प्यार चाहिए इसके लिए, है ना, कितना प्यार चाहिए। और बाबा कहते थे छोटी छोटी रोटी बनाओ। हाँ, छोटी छोटी रोटियाँ बनती थी और एक एक गिट्टी बाबा ऐसे प्यार से एक एक बच्चे को खिलाते थे। और आप सोचो कि वो इतना जो स्नेह का वो भोजन कितना ताकत भरता होगा। इसीलिए तो आज भी हम देखते हैं कि दादियों की अवस्था अंत में भी कितनी शक्तिशाली है। तो वो किसकी शक्ति है? स्नेह की शक्ति है। मनुष्य कहता है पहले भोजन बहुत अच्छा था ना, भोजन अच्छा था वो अलग चीज़ है, लेकिन शक्ति तो स्नेह की थी, शक्ति तो जो आत्मिक शक्ति उस भोजन में थी। लेकिन आज तो आप देखो कि अगर हम अपने ध्यान को देखें, मुझे याद है जानकी दादी जी हमेशा अपने क्लासेस में कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी पालना हुई
क्योंकि बाबा का सदा हम पर ध्यान रहता था। और मैंने जब यज्ञ इतिहास पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि कोई दादियाँ बाबा के साथ एक ही स्थान पर नहीं रहते थे, अलग अलग स्थानों पर रहते थे। बाबा से तो मिलना एक ही बार ही होता था दिन में, है ना, या कभी इकट्ठे रहे, ब्रह्मा भोजन हुआ तो वो बात अलग है। लेकिन जब अलग अलग स्थानों पर भी रहते, इतनी पालना कैसे मिली? तो वो मिली ध्यान की शक्ति से। और आज हमारे ध्यान की शक्ति कैसी है? इतनी खंडित। ये टेक्नोलॉजी के आने से हमारे ध्यान की शक्ति कितनी खंडित हो गई है। तो इसीलिए तो ना हमारे तन में बल है, ना हमारे धन में बल है, ना हमारे कर्मों में बल है, ना हमारे संबंधों में बल है। किसी को 1 घंटा दे देते हैं, उसको लगता है पता नहीं हमें समय ही नहीं दिया, है ना। आज 1 घंटा बात करने के बाद व्यक्ति कहता है कि अभी तो बहुत कम बात की लगता है। तो पेट क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि ध्यान की शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम भोजन पे बैठे, एक निवाला बाबा को खिला दिया और फिर भूल गए। नहीं, बाबा के संग संग भोजन पाओ ना, बाबा की याद में तुम भोजन खाओ। और बाबा को भी कहो कि बाबा आप भी भासना लीजिए, क्योंकि बाबा कहते हैं आपको तो शरीर नहीं है, तो मैं भोजन खाती हूँ, आप भासना लीजिए, मेरे संग संग बैठिए। और बाबा कहते हैं ये शुरुआत की आदत, क्योंकि देखो जब हम भोजन खाते हैं उस समय सबसे ज़्यादा साइलेंस होता है ना। तो उस समय यदि बाबा की याद की आदत डालेंगे, और सिर्फ भोजन तो नहीं, कभी चाय पिएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी दवाई खाएंगे, तो कितनी सारी हम चीज़ें खाते पीते हैं। अगर सारे दिन में देखें तो 2 घंटा तो खाने पीने में चला जाता होगा, है ना। चाय, कोई कोई तो चाय का कप लेंगे, आधे घंटे पीते हैं चाय, और 2 बार चाय तो पी लेते हैं, तो फिर 1 घंटा तो वैसे चाय पीने में ही चला जाता है ना। पानी इतना पीते, आजकल तो गर्म पानी पीते हैं, है ना, पानी गर्म करते हैं और उसको फूंक मार मार के पीते हैं। आधे दिन तो खाते पीते ही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर उसी में ही बाबा की याद की आदत डाल ली तो फिर वो याद धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। और बाबा के संग का रंग जब बुद्धि पर लगा होता है तो बुद्धि में सत्य की धारणा रहती है, सत्य स्मृति में रहता है। और नहीं तो क्या होता है, सारे दिन झूठ का पर्दा बुद्धि पर पड़ा रहता है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए अपनी धारणा को नहीं छोड़ना है। और आत्मा की मूल धारणा क्या है? शांति और प्योरिटी, है ना। शांति और पवित्रता हमारा स्वधर्म है। अब एक छोटी सी बात है कि जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे या आप कल क्या करेंगे, तो हमेशा मनुष्य का ये कहना होता है, सोचना होता है कि हमारा कर्म समय और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। कहते हैं ना, इट डिपेंड्स। हर चीज़ में कहेंगे ये तो उसके आधार से है। अब मुझे एक बात छोटी सी आप विचार करना, आप कभी भी कौन सा कर्म करेंगे ये आप तय करते हैं या परिस्थिति तय करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें, जैसे बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि क्लास का नियम, अमृत वेले का नियम, है ना। बाकी बातें तो छोड़ो, पहले इससे शुरू करते हैं। क्लास का नियम है, अमृत वेले का नियम है। तो अब क्लास का नियम, अमृत वेले का नियम मेरा बिल्कुल निरंतर चलेगा, ये मुझ पर है या सिचुएशन पर है? ये ध्यान देना है ना, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये बात हर कर्म के लिए फिर लागू होती है। अब आप देखो कि इतनी बड़ी
कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, बाबा ने हमारी क्लास का अरेंजमेंट किया। हमारा नियम खंडित ना हो इसके लिए बाबा ने अपना जो पूरा जो कहें ड्यूटी जो है बाबा की, वो बाबा ने निभाई। मुझे याद है जब कोविड पीक पर था तो एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया पहले। कोई संपर्क वाला भाई है, क्लास का नहीं है। तो मैंने उसको कहा मैं क्लास करा रही थी। तो मुझे कहते कौन सी क्लास करा रहे थे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो मैंने कहा हमारी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है। कहता अच्छा कितनी क्लास हो रही है? तो मैंने कहा हमारी 5 क्लास चलती है ऑनलाइन। तो मुझे कहते हैं आप लोग ऑनलाइन भी शुरू हो गए, है ना? तो मैंने कहा ये कभी रुकता थोड़ी है ना, ये तो ज्ञान है। तो बोले ये कैसे सूझता है आप लोगों को कि अभी ऐसे नहीं तो ऐसे सुनाना है, ऐसे करना है? तो मैंने कहा हमें कुछ भी नहीं सूझता है, कराने वाला कराता है, हम करते हैं ना। हम तो कभी सोचते भी नहीं थे, कभी किसी ने सोचा था ऐसा हो जाएगा तो कैसा? हमें तो ना आइडिया की कोई ऐसी वेबसाइट है, ना ये आइडिया की कोई ऐसा ऐप है ना। अपने आप ही सजेशन देने वाले भी मिलते हैं, प्रेरणा देने वाले भी मिलते हैं, अपने आप ही बाबा टचिंग भी देता है और वो कार्य होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, तुम अब तो प्रतिज्ञा करके ताकत ले लो, मदद ले लो, है ना। तो बाबा कहते हैं जिसकी प्रतिज्ञा में बल होता है ना कि मुझे नहीं छोड़ना है बाबा का हाथ, उसको मदद बाबा ज़रूर देता है। लेकिन जिसके अपने ही संकल्पों में बल नहीं है, अपने ही संकल्पों में कमज़ोरी है ना। 10 से 10:30 क्या हो गए, 11 क्या हो गए, संकल्प चलने लगे कि कल तो देर हो जाएगी, है ना। तो अपने ही जब संकल्पों में बल नहीं है, जब अपनी ही हिम्मत नहीं है, अपने अंदर ही प्रतिज्ञा का बल नहीं भरा है, तो फिर कैसे हम, है ना, सुबह उठेंगे, बाबा कैसे मदद करेंगे? तो बाबा हमें कहते हैं ये जो प्रतिज्ञा है कि तुम ही संग उठो बैठो खाओ। अब बाबा तो उठ के बैठ गया, अब हम कह रहे हैं बाबा कल रात को भी किसी और का संग देर तक किया, अभी सुबह भी आपका संग नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो लेट हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हारा तो वायदा है ना, तुम मेरे साथ उठो बैठो खाओ पियोगे, फिर क्या हो रहा है? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाबा की मदद भी मिलेगी तो पहले किस पर? अपनी हिम्मत, अपनी प्रतिज्ञा के बल से। तो बाबा कहते तुम्हारे जीवन की क्या धारणाएं हैं, क्या तुम्हें पक्की हो गई हैं? बाबा ने हमें अपना स्वरूप, स्वदेश, स्वपिता, लक्ष्य, स्वधर्म, स्वकर्म सब कुछ सिखला दिया, है ना। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, बाबा ने हमें सब कुछ सिखला दिया। मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मेरी मनचर्या क्या होनी चाहिए। बाबा कभी मुरली में ऐसे देता है, सिनेरियो 1 ऐसे करना, सिनेरियो 2 ऐसे करना, सिनेरियो 3 ऐसे करना। अच्छा अगर कोई प्यार से बात करे तो शुभ भावना दे देना, थोड़ा कड़वा हो तो उसको इग्नोर कर देना, बहुत कड़वा हो जाए तो, है ना, डांट लगा देना, ऐसा बाबा कहता है। बाबा ने मुझे मेरा कर्म बतला दिया, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कैसे रहना है ना, तुम्हें किस धारणा में रहना है, किस दृष्टि को रखना है, किस वृत्ति को रखना है, गुणग्राही वृत्ति रखनी है। बाबा ने हमें सब कुछ सिखा दिया। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम सारे दिन अपने धर्म में स्थित रहो, अपने कर्म में स्थित रहो, अपने रूप में स्थित रहो, अपने गुणों में स्थित रहो, है ना। और जितना तुम मुझे याद करेंगे तो उसमें स्थित रहने की तुम्हें मैं ताकत देता चला जाऊंगा। और बाबा कहते कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी शांति खंडित नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर वो खंडित होती है, तुम्हारे कर्म भ्रष्ट बनते हैं, तो फिर तुम्हारे रजिस्टर में दाग लग जाता है।
तो इसीलिए पहले अपने कर्मों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी मनचर्या को किससे डिटैच करना है? परिस्थितियों से। हमारा परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे वो कर्म करने हैं जो मुझे बाबा ने सिखलाए हैं। करते हैं ऐसा? हाँ? करते हैं ऐसा? देखो मुझे एक बात बताओ, कोई गलत है या कोई सही है, आपको उससे क्या करना है? कोई गलत हो, कोई सही हो, कोई अपना कर्म करे, कोई ना करे, आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि आपका कर्म उसके कर्म पर, उसकी स्थिति पर डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन दुनिया हमें क्या सिखाती है? बुरे के साथ बुरा करो, गुस्सा तो आ ही जाता है, रिएक्शन तो आ ही जाता है। आज बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात बताई, सारी दुनिया में आसुरी मत है। छोटे छोटे बच्चे भी हड़ताल और धरने करते हैं, चंचलता आ गई है। और बाबा कहते अपना किया, अपने आप जो सिखाते हैं वो खुद ही भुगतते हैं, है ना? अपना सिखाया अपने ही सामने आता है। क्यों? क्योंकि हम आज सारी दुनिया में हम क्या सिखा रहे? रिएक्शन, है ना? बुरे के साथ बुरा करो, है ना? कोई क्रोध करता है तो तुम और क्रोध करो, या आसुरी मत, है ना? कि कई कई प्रकार की आजकल तो हम इतनी बातें सुनते ही हैं कि आसुरी मत किस प्रकार की है कि अपने क्रोध में, काम में, किसी चीज़ में पीछे नहीं हटो अगर कोई सामने वाला आपको गलत लगता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कोई कितना भी गलत हो, तुम्हें ऐसी परमिशन नहीं है कि तुम उसके साथ गलत हो जाओ। मुझे याद है कोई आता था ना, जैसे दीदी के सामने, मनमोहिनी दीदी के सामने, और किसी की कंप्लेन करते थे, और कंप्लेन करते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है ना? उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो मनमोहिनी दीदी पूछते थे कि उसने गलत कर्म किया तो तुम्हारा चेहरा क्यों बदला हुआ है ना? अगर उसने कुछ बुरा किया तो तुम्हारे चेहरे में परिवर्तन क्यों आ रहा है ना? और बाबा हमें ये बार बार मुरलियों में पूछते हैं, किसी ने क्रोध किया तो तुम्हें किसने परमिशन दे दी कि उसका जवाब तुम क्रोध से दो? हम सुनते आए हैं 2 wrongs do not make a right, लेकिन हम करते यही है। तो बाबा हमें आज समझाते हैं कि ये जो तुम आसुरी मत पर कर्म करेंगे और आसुरी मत पर कर्म सिखलाएंगे, क्योंकि जो हम करेंगे वो हम करते करते सिखलाते भी हैं, तो फिर हम सामने वाले को जैसा बना रहे हैं और अपने संस्कार जैसे बना रहे हैं वो सब हमारे ही सामने आने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत की बहुत कदर रखो, कि कितना भी कोई आपको बात पसंद आए ना आए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने स्वधर्म से नीचे उतर कर उसके प्रति कुछ करें। मैं आपको बताऊं, ये जो सेल्फ राइटियसनेस है, मैं राइट हूँ तो मुझे क्रोध करने का, क्रिटिसाइज़ करने का, किसी को नीचा दिखाने का या किसी से बदला लेने का मुझे अधिकार है। ये जो अंदर एक प्रोग्रामिंग बहुत चलती है, इसका मुझे तब रियलाइजेशन हुई जब निर्भया एपिसोड हुआ, और जब वो जो मोलेस्टर था वो जब पकड़ा गया तो उसने कहा मुझे पसंद नहीं आया कि वो दोनों फ्रेंड्स कैसे बैठे थे बस में। आप विचार करो, जो इतना बड़ी, वो इतना पूरा देश उस एपिसोड को देखा और इतना उसके प्रति संवेदना रखी, जब उसका क्रक्स निकाला गया तो क्रक्स क्या था? कंडक्टर को पसंद नहीं आया। तो पसंद नहीं आया तो हम इस हद तक जा सकते हैं।
लेकिन आपको पता है ये मुझे पसंद नहीं आया, ये बहुत बड़ा संस्कार है और ये संस्कार वहाँ तक चला जाता है ना। तो इसीलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है कि मुझे क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने संकल्पों में, वाणी में, कर्मों में ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते ना। ये मर्यादा नहीं है। ये मर्यादा यदि हमें ना सिखाई जाए, और ये मर्यादा हमें आज कोई नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है। हर व्यक्ति को आप पूछो, आप चाहे टेलीविज़न चैनल देखो, न्यूज़ चैनल देखो, आप आम बातचीत देखो ड्राइंग रूम में, आप किसी को भी पूछो आपने ये क्यों किया, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने इस कारण से, वो कहता है उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर वो कहता है अगर वो ये कर सकता है तो मुझे बताओ मेरा करना क्या गलत है। लेकिन अगर हम इसी अप्रोच से चलेंगे कि हर व्यक्ति दूसरे के गलत कर्म को अपने गलत कर्मों के लिए पुष्टि करे, तो फिर हम क्या बन जाएंगे और हम किस प्रकार की जो कल्चर है उसको जन्म दे रहे हैं। और ये जो कल्चर हम बना रहे हैं, इसी कल्चर में हम स्वयं रहेंगे और इस कल्चर की जो पीड़ा है उसको हमें स्वयं ही झेलना भी पड़ेगा। इसीलिए बाबा आज हमें बहुत वार्निंग देते हैं कि तुम शांत में रहो, है ना। अब ये भी बात है कि ऐसा भी चलता रहेगा, है ना, वो भी रहेंगे जो उस कल्चर को बढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि 3 सेनाएं रहेंगी, 3 सेनाएं हमेशा रहेंगी। अंत के समय कौरव, पांडव और यादव रहेंगे। तो पांडव और यादव तो अपना काम करेंगे ना, कौरव और यादव तो अपना काम करेंगे, तो उसमें हम अगर अपने संकल्प उनके प्रति भी चलाएंगे तो वो भी क्या है, परचिंतन है। तो बाबा हमें कहते हैं इस बात को समझकर कि मेरा स्वधर्म क्या है, तुम शांत रहो, क्योंकि तुम अपनी सेना का काम करो, वो अपनी सेना का काम करेंगे। मुझे याद है एक बार एक भाई, जब मैं ऑफिस करती थी तो एक CISF वाला भाई था, वो डोर गेट पे, तो उसने मुझे ओम शांति किया और फिर मुझे कहता है सब ओम शांति हो जाएंगे तो देश की सिक्योरिटी कैसे चलेगी। तो मैंने कहा ओम शांति तो मैं हूँ ना, आप तो नहीं बने हैं ना। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कहता हाँ ये बात भी ठीक है। तो मैंने कहा आप भी बन जाएंगे तो भी सब नहीं बनेंगे। तो करने वाले, उस काम करने वाले भी अभी बहुत बचे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें, इसकी भी आवश्यकता है ना। तो मैंने कहा जब पेड़ को कीड़े लग जाते हैं तो पेस्टिसाइड भी छिड़कने पड़ते, पानी भी देना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है ना। तो पेस्टिसाइड तो हम छिड़केंगे, बाकी जो बाकी काम है आप कर ही रहे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसी प्रकार से 3 सेनाएं हैं। अब 3 सेनाओं में भी आपको यादवों और कौरवों के कर्मों को भी साक्षी होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो मैंने इस यात्रा में बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी है कि कुछ लोग दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ करने वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन सब अल्टीमेटली क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। है ना। तो इसीलिए हमें क्रिटिसाइज़ दूसरों को करना नहीं है, करने वालों को भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी ड्रामा अनुसार बाबा हमें कितनी बार ड्रामा के पट्टे पे खड़ा करते हैं। आज मुरली में 5 बार तो 5-6 बार बाबा ने हमें बार बार ड्रामा की याद दिलाई, क्योंकि सब कुछ समझना है, राइट रॉन्ग समझना है, सत्य असत्य समझना है, प्रतिज्ञा करनी है, अपने धर्म को समझना है, अपने स्वधर्म पे चलना है, शांत रहना है, कुछ भी हो जाए शांत रहना है, लेकिन फिर साक्षी भी रहना है। ऐसे भी नहीं कि फिर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहें कि कोई तुम्हें, है ना, कोई क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि ड्रामा अनुसार 3 सेनाओं को सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। इसीलिए कल बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात समझाई
तुम्हें किसी से डिबेट नहीं करना है। आज भी बाबा ने कहा तुम्हें परिचय देना है, जो ब्राह्मण होगा वो बन जाएगा, जो ब्राह्मण नहीं होगा वो अपना कर्म करता रहेगा, तुम्हें उसके भी चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। हम सब एक नहीं हैं, सबका सत्य एक नहीं है, सबका कुल एक नहीं है ना। हम ईश्वरीय कुल के हैं, हमें अपने स्वधर्म में रहना है, हमें वो संस्कृति बनानी है। कुछ भी हो जाए अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है और बाकी सबको भी साक्षी होकर देखना है। ओके, ओम शांति।